कई बार गुरुओं की कृपा पूर्ण होती है, आपकी निष्ठा पूर्ण होती है, आपकी श्रद्धा पूर्ण होती है। आप जिस धन से अन्न खा रहे हो वो भी शुद्ध है, भाव भी शुद्ध है, विचार भी शुद्ध है, व्यवहार भी शुद्ध है, फिर भी शास्त्र साक्षी है। कई बार साधक चलते चलते मंजिल पर पहुंचते पहुंचते वो अटक जाता है। कहा क्यों अटक गया? तो कहा कई जन्मों का संस्कार कई बार आके किसी स्थान पे जोर पकड़ लेता है, और वो ऐसा जोर पकड़ता है कि उस समय उस संस्कारों के वश आके वो कार्य कर बैठता है। इसीलिए बापूजी अनुष्ठान क्यों करवाते हैं, प्राणायाम क्यों करवाते हैं? प्राणायाम करने से और बापूजी पंचगव्य बनवाते हैं। उसकी महिमा में पुराणों में लिखा है कि वो हड्डियों के पाप दूर करता है। 14-15 साल पहले बापूजी ने उत्तरायण की शिविर में पंचगव्य बनवाया था, और बापूजी इसकी व्याख्या गा रहे थे, और ब्राह्मण जो है ना वो दुर्वा लेकर उसमें मंत्र उच्चारण करके उस पंचगव्य में घुमा रहा था, और बापूजी कह रहे थे कि ये हड्डियों तक के पाप को शुद्ध करता है। तब मेरे मन में विचार आता था, हड्डियों के पाप क्या होते हैं, हड्डी थोड़ी पाप करती है। तब मेरे को ऐसा लगता बापूजी ऐसे कैसे बोलते, लेकिन धीरे धीरे बापूजी ने उसकी व्याख्या की कि कई बार हमारे संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उसी तरह से अपना जीवन जीते हैं। कई बार आश्रम में आके भी, शिविर में आके भी, मंदिर में जाके भी हमारे संस्कार जोर पकड़े जाते हैं। इसलिए कई लोग मंदिर में जाके तो कुछ चोरी करके नहीं आते, पर नारियल चोरी करके आते हैं। क्यों उठा के आए? कहा कोई नहीं था, तो बस मैंने सोचा अब कौन खाएगा, इसलिए मैंने उसको उठा लिया। तो संस्कार दोष होते हैं। आपको और किसी का क्या बोलूं। मैं कलकत्ता गई थी, पहला कि दूसरा नवरात्रा था, हम माता के मंदिर में गए थे, माँ काली की सिद्ध पीठ थी। तो उस दिन घी का भोग लगाना था माँ को। वो लगाते लगाते इतनी सी डब्बी थी 150-200 ग्राम की। मेरे मन में ऐसा हो गया कि ये पूरा घी माँ को, तो फिर हम क्या खाएंगे 10 दिन। तो इधर आके अटक गई। देखो कैसा संस्कार। मंदिर में बड़ी भीड़ में हम लोगों को आगे भेजा गया, वही आश्रम की साध्वियाँ हैं, वहाँ बड़ी भीड़ में जाके मन बेईमानी करता है। तो ऐसे संस्कार होते हैं। वो कई बार ऐसे नेक स्थानों पर भी आके जोर पकड़ते हैं। उस समय अंकुश, उस समय अपना जप तक, अब समय गुरु कृपा, गुरु की वाणी से उसको चाबुक लगा के पकड़ो। तो वो संत भी जो ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि ये लोग डब्बी देने से सो इतरा रहे हैं, पूरी डब्बी को ढक्कन लगा के वापस दे दिया, लिया ही नहीं, क्योंकि हमारे भाव और संस्कार अटक गए वहाँ। और भीड़ इतनी थी कि हम उसको फिर से प्रार्थना नहीं कर पाए, हमें बाहर निकलना पड़ा मंदिर से। लेकिन बापू की कृपा, अंतरकरण खुद का भी साक्षी गवाही देता है। अंदर से आवाज़ आई कि तूने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, और एक घी की डब्बी छोड़ी नहीं गई, एक करमंडल छोड़ा नहीं गया तुमसे, और चली हो आगे बढ़ने। चलो सुधार करो अभी का भी। तुरंत दूसरे मंदिर में गई। वो बोला बाबा गाड़ी रोको, मेरे को चढ़ाना है। वो गई तो भगवान को चढ़ाया, भोग लगाया, डब्बी भी रख दी, हाथ भी जोड़ा, माफ़ी भी मांगी। भगवान गलती हो गई। लेकिन जैसे चढ़ा के आई तो जो गाड़ी चलाने वाला था उसने कहा चढ़ा दिया। मैंने कहा हाँ चढ़ा दिया। तो कहता ये तो शनि महाराज है। मैंने कहा ये काली माता नहीं है? कहा नहीं, आपको पता नहीं चलता बहन जी? मैंने कहा भाई क्या करे, माँ भी सांवली, भगवान भी सांवले, मैंने तो चढ़ा दिया इनको। अब कहता अब क्या, आप देखो। फिर पुजारी को मैंने पूछा महाराज जी मैंने गलती से घी शनि महाराज को चढ़ा दिया है, वापस ले लूं क्या? कहा नहीं नहीं बिल्कुल वापस नहीं, भगवान को एक बार वस्तु चढ़ती है तो वापस नहीं लेते। मैंने कहा ब्राह्मण ये पंडित आपने मुझे क्यों नहीं बोला चढ़ाते समय कि ये शनि जी हैं? बोला बहन जी मैं आपको कब से देख रहा हूँ कि दुनिया में ये पहली हैं जो शनि को घी का भोग लगा रही हैं। पूरी दुनिया आती है तेल लगा रही है, एक पता नहीं कौन सफ़ेद कपड़ों में आई हैं, और आज शनि महाराज को भोग घी का दिया, घी का। पर मैंने सोचा ये जाने शनि जाने, मेरा क्या काम, मैं ब्राह्मण, मैं तो बैठा हूँ, अब चढ़ गया अब कुछ नहीं होगा। अच्छा भला किया भाई। फिर 250 रुपये निकाले। फिर उसको बोला भाई मेरा घी ले आओ 200 ग्राम। फिर वो ले आया। मैंने कहा महाराज जी अब ठीक से बताओ माँ कौन सी है? फिर वो माँ काली के सामने मुझे खड़ा किया। फिर मैंने दूसरा भोग रखा, फिर माफ़ी मांगी,
और अंदर से आवाज आई, एक न चढ़ाई ना तो देख तेरे दो दो ले लिए हमने। तो जो मेरा खाने वाला था वो भी गया, जो मैंने पैसों से खरीदा वो भी गया। आप लोग आज मेरे पे हंस रहे हो, हंस लो, कोई बात नहीं, पर आप भी मेरे पीछे पीछे हो, कहीं आगे नहीं हो। तो कई बार हमारे संस्कार है ना, वो कीमती वस्तु देते समय सोचते हैं पूरी दे दे, खा जाएगा, ये ले जाएगा, ये लेगी तो मैं क्या करूँगी। फिर वो संस्कार वहाँ आके हमारी मति को कुंठित कर लेते हैं, और फिर इंसान देते देते थोड़ा हाथ खींच लेता है, बोलते बोलते रह जाता है। तो ये मन के बुद्धि के दोष हैं।